ओं काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रों का आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी जी का दिन है और ब्रह्मचारिणी जी की भक्ति करना, ब्रह्मचारिणी जी के मंत्रों का श्रवण करना या ब्रह्मचारिणी जी की सेवा करना। आज ब्रह्मचारिणी के दिन के हिसाब से ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान करना चाहिए और उनके किसी न किसी बीज मंत्र का जाप भी करना चाहिए। नहीं जाप कर सकते तो श्रवण अवश्य करना चाहिए। यूट्यूब पे आजकल मंत्रों की भरमार है, आप किसी का भी ब्रह्मचारिणी जी का मंत्र श्रवण कर सकते हैं। ब्रह्मचारिणी गायत्री का भी आप श्रवण कर सकते हैं। आज का विषय हमारा ये नहीं है, इतना तो आप जानते ही हैं, जीवन भर से नवरात्रों में व्रत रहते हैं, नवरात्रों में साधनाएं करते हैं, तो वो तो इतना तो आप जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का हमारा विषय ये है कि इस नवरात्रों में आप व्रत तो रह ही रहे होंगे, माता रानी की सेवा तो कर ही रहे होंगे, तो आप छोटा सा एक कार्य और कर सकते हैं। यदि आप किसी शत्रु बाधा से परेशान हैं, किसी भूत प्रेत बाधा से परेशान है, इसके अलावा चलाई गई खिलाई गई विभिन्न प्रकार की तंत्र बाधाओं से यदि आप परेशान हैं, तो इन नवरात्रियों को खाली पीली ना जाने दिया करिए। साधना करना, भगवान की भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। भगवान क्या उसका परिणाम देता है, क्या उसका फल देता है, वो तो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। यदि आप वाकई किसी भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, किसी बुरी व्याधि से परेशान है, तो ये नवरात्रों का जो समय होता है 8 या 9 दिन का, इन दिनों में आप किसी छोटे मंत्र का संपुट लगा के यदि जाप करते हैं, संपुट नहीं लगा पाते तो प्रार्थना करके ही जाप करते हैं, अपनी भावना माता जी के सामने रखकर उस मंत्र का जाप करते हैं। जाप नहीं भी करते हैं, 5-10 मिनट किसी मंत्र का आप श्रवण करते हैं माता जी का ध्यान करते हुए, तो आपकी व्याधि का समापन हो सकता है। क्योंकि नवरात्रों में जो ऊर्जा होती है, नवरात्रों की ऊर्जा एक प्रकार की साधना सिद्धियों वाली ऊर्जा होती है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इस ऊर्जा का यदि हम अपने अंदर में ग्रहण करें तो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही बाहर जाने लगती है। और नवरात्रों में किसी भी मंत्र का पालन करें, जरूर नहीं है कि माता रानी के ही मंत्र करें, किसी भी इष्ट का भी मंत्र का आप पालन कर सकते हैं। उसका कारण है, जैसे आम समय में कोई मंत्र आप जाप करते हैं तो उसका जैसे 1.25 लाख जाप हुआ आम समय में, तो तब आपको फल मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन नवरात्रों के 9 दिन के ऐसे समय होते हैं कि वही 1.25 लाख का जप यदि आप 10,000 11,000 भी जप कर देते हैं तो 1.25 लाख के जप के जितना इसमें नवरात्रों के समय में फल मिल जाता है। तो हनुमान जी, भैरव महाराज, नारसिंह बाबा, विष्णु भगवान, शिव जी, माता जी, किसी का भी आप मंत्र का जाप इन नवरात्रों में कर सकते हैं। तो साधना सिद्धि की तरफ से एक नारसिंह जी का मंत्र है। इस मंत्र का यदि आप 9 दिन लगातार भगवान नारसिंह के सामने अपनी प्रार्थना रख कर कि भगवान नारसिंह, हमारे यहाँ जिस प्रकार की भूतक बाधा हो, चेटक बाधा हो, किसी और प्रकार की समस्या हो, कोई ग्रह नक्षत्र ऐसा हो कि हमारा बिगड़ा हुआ हो, उसके कारण हम परेशान हों, तो ऐसे में ऐसी भगवान के सामने प्रार्थना रखें कि ये सारी व्याधियां आप समाप्त कर दें। हम आपके सेवक हैं, कलयुगी प्राणी हैं, पूजा भक्ति नहीं जानते हैं, जो किसी ने बता दिया वही कर रहे हैं, जो आता है वही कर रहे हैं। और नवरात्रों में जितनी पूजा आपको आए उतनी ही करनी चाहिए। यूट्यूब देखकर जबरदस्ती की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती की पूजा में कई बार त्रुटियां हो जाती हैं। आप साधारण पूजा करिए जो आपको आती है। पहले माता रानी को स्नान करा दीजिए, सर्वप्रथम अपने को स्नान कराइए, फिर माता जी का स्नान कराइए। जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ चित्र है तो उसके ऊपर पानी डाल दें, आप फूल की सहायता से माता जी को स्नान करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद माता जी को तिलक वगैरह कर दीजिए। तिलक करने के बाद माता रानी से प्रार्थना करिए, अक्षत उनके ऊपर अर्पण करिए। अक्षत अर्पण करने के बाद माता रानी को धूप दीप ये सारी चीज़ें जो भी आपको नॉर्मल पूजा आती है उतनी ही करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी, आपके दिनों में हम एक छोटा सा जाप करना चाहते हैं और इस जाप का हमें कुछ न कुछ ऐसा फल दे दें कि हमारी व्याधियां समाप्त हो जाएं, हमारे रोग दोष समाप्त हो जाएं, भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो जाए, शत्रु की बाधा समाप्त हो जाए।
इस तरह के, ये जरूरी नहीं है कि जो मंत्र हम बताते हैं आप उसी मंत्र का पालन करें। जो मंत्र आपके मन को भाता है, जो मंत्र आपके मन को अच्छा लगता है, उस मंत्र का भी आप पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कौन से मंत्र का पालन करना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो बताने का है तो हम तंत्र विधि विधान ही बता सकते हैं। तो तंत्र विधि विधान में नारसिंह का एक सावर कवच है, उस मंत्र का आप पालन कर सकते हैं। यदि आप भूतक प्रेतक बाधा से अति परेशान है तो आपको इस कवच का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नारसिंह कवच हम आपको श्रवण करा देते हैं। डिस्क्रिप्शन में यह आपको मिल ही जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और इन नवरात्रों में जितने भी दिन आपको मिलते हैं उतने दिन इस कवच का आप बढ़िया धूप दीप देकर जाप करें। और जाप करने के बाद आप जो जल होता है इसमें बढ़िया से फूंक मारें, माता जी का ध्यान करें, नारसिंह भगवान का ध्यान करें, अपने कुल देवताओं का ध्यान करें, सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। और इसके बाद आप कवच का उसमें फूंक मारकर उस जल को ग्रहण करें और उस जल को अपने घर में छिड़काव भी करें। ऐसा करने से सभी प्रकार की व्याधियां, सभी प्रकार की परेशानियां, सभी प्रकार की भूतक चेटक बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए लीजिए, एक बार हम कवच का आपको श्रवण कराते हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो तो कवच की बात हो गई, श्रवण करा देंगे। लेकिन यदि आप शत्रु बाधा से परेशान हैं तो शत्रु बाधा से यदि परेशान आप वाकई हैं तो शत्रु बाधा से आपको शत्रु के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। माता रानी के सामने अपना भावना रखनी है कि माता रानी हम इस शत्रु से बहुत परेशान हैं। यदि मैं वाकई निर्दोष हूँ तो शत्रु मेरा बार बार हमें परेशान कर रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, हमारे ऊपर परेशानी पैदा कर रहा है, कोई तंत्र बाधा चला रहा है, तो आप अपने हिसाब से दंड दीजिए, आपकी जैसी इच्छा। हम आपके ही सहारे हैं, हम बुरा नहीं चाहते कि शत्रु का बुरा हो जाए, लेकिन हम प्रार्थना करते कि हमारी किसी न किसी तरह रक्षा करिए। चाहे वह तांत्रिक हो, चाहे नॉर्मल शत्रु हो, किसी भी प्रकार का हो, तो आप इन मंत्रों का पालन कर सकते हैं। तो हम आज आपको 2 मंत्र बताने वाले हैं। आज ब्रह्मचर्णी का दिन है, तो आप इन मंत्रों को 9 दिन में किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। आपको 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन भी यदि जाप करने को मिल जाता है तो माता रानी की यदि कृपा हुई, भगवान नारसिंह की कृपा हुई, तो आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। चलिए पहले नारसिंह कवच का हम श्रवण कराते हैं और इसके बाद हम काली माता के मंत्र का। वैसे तो हमारे संकटनाशक चैनल पर ये मंत्र आप पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन नवरात्रों का समय है तो हम कहा एक बार और आपको बता देते हैं। यदि आप खाली पीली हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इनका आप लंबा जाप करें, बहुत ज़्यादा जाप करें। एक एक माला भी आप नवरात्रों के बीच में कर लेते हैं तो इतनी पर्याप्त है आपकी बाधा हरण करने के लिए और दूसरे की बाधा को हरण करने के लिए भी। चलिए बताते हैं। ओम नमो नरसिंहाय हिरण्याकस्य वक्षस्थल विदारणाय त्रिहुम व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कुलोन्मूलाय नासंतम भोदवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं ह्रीं होम होम फट फट ठा ठा यही यही रुद्र आज्ञापयात स्वाहा। ओम नमो नरसिंहाय नमः। चलिए इतना ये कवच है। यह अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, इसका दैविक वर्जन भी हमारे पास है, हम दोनों लिख देंगे। तो आप देख लीजिएगा कि आपको साबर पढ़ना है कि दैविक पढ़ना है, वो आप देख लीजिएगा। दोनों के एक ही जैसे रिजल्ट निकलते हैं। साबर का मतलब होता है उसमें कुछ अपने शब्दों का प्रयोग करना, अब उसमें मंत्र में अपने शब्दों का, देसी या अपने क्षेत्र की भाषा को उसमें सम्मिलित कर देना, तो उसे साबर मान लिया जाता है और उसके कुछ परिणाम अच्छे निकलते हैं। आप देख लीजिएगा, दोनों हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, जो आपको उचित लगे उस कवच का आप पाठन करिएगा। लेकिन भगवान से पहले प्रार्थना कर लीजिएगा। इसके बाद सीधा एक माला रुद्राक्ष की माला से, कमलगट्टे की माला से, चंदन की माला से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपका जाप संपूर्ण हो जाए तो उसके बाद बढ़िया जल में भगवान नारसिंह का ध्यान करते हुए और उसमें जल में फूंक मारिए और उस जल को ग्रहण कर लीजिए। बचे हुए जल को अपने घर में छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर की दूर हो जाएंगी, सभी प्रकार की व्याधियां आपके घर से दूर हो जाएंगी, सभी प्रकार के भूत प्रेत नष्ट हो जाएंगे। और नारसिंह भगवान जाने ही जाते हैं उग्र बुरी बाधाओं को खत्म करने के लिए, चाहे वह राक्षस बाधा हो, भूत प्रेत बाधा हो, शत्रु बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं का नारसिंह भगवान नाश करते हैं। इसके अलावा आप काली माता के भक्त हैं और ये देवियों का समय है, तो देवी को बिल्कुल ना भूला करिए, देवी का प्रथम ध्यान जरूर किया करिए। जैसे एक साधारण मंत्र, ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी
नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का आप दिन में जाप कर सकते हैं, सुबह जाप कर सकते हैं, शाम को जाप कर सकते हैं। यह एक प्रकार का अच्छा मंत्र है। इस मंत्र को लगातार यदि नवरात्रों में आप जाप करते हैं, मन ही मन जाप करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूजा में बैठे हों तभी जाप करें। आप अपने कार्य में भी करते समय माता रानी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का मन ही मन जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है, शरीर में रोग बाधा दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सबसे बड़ी बात, मन की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और माता रानी की अति कृपा होती है। क्योंकि नवरात्रों का दिन है तो आप माता रानी के किसी भी मंत्र का यदि पालन करते हैं तो माता रानी की कृपा तो हो ही जाती है। तो इस तरह है आप माता रानी के मंत्र का भी जापन कर सकते हैं। अब हमने शत्रु बाधा के बारे में बताया, तो शत्रु बाधा के लिए आप माता रानी का एक मंत्र और पालन कर सकते हैं। इस मंत्र के ऐसे कुछ प्रमाण देखे जाते हैं कि लगातार यदि इस मंत्र का आप जाप करते हैं, असंख्य जाप करते हैं, अनगिना जाप करते हैं, आपको खुद पता नहीं कि आप कितना जाप कर चुके हैं, ऐसा यदि कोई व्यक्ति है माता रानी के सामने प्रार्थना करते हुए इस मंत्र की रेगुलर जाप कर सकता है। यदि यह मंत्र आजपा हो जाता है तो इस मंत्र में अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। पहले तो आपका शत्रु का विनाश हो जाता है। शत्रु कई प्रकार के होते हैं, देखिए, भूत प्रेत शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, इसके अलावा जिंदा शत्रु, ग्रह शत्रु जो हमारे ऊपर अपनी कुदृष्टि डालकर हमारे शरीर को, हमारे घर को, हमारी दैनिक स्थितियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सभी प्रकार के शत्रु इस मंत्र के जरिए समाप्त हो जाते हैं। और जब माता रानी की कृपा हो जाती है तो समझ लीजिए माता रानी के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यह एक विशेष मंत्र है। माता रानी का इतना विशेष मंत्र है कि इस मंत्र को आप आजपा कर लेते हैं तो कई बार माता रानी की विभिन्न प्रकार की सिद्धियां मिल सकती हैं। माता रानी की सिद्धि के अलग अलग व्यक्तियों को उसके शरीर की क्षमता के अनुसार, उसकी मन की सोच के अनुसार, उसकी एकाग्रता के अनुसार उसको सिद्धियां मिलती हैं। कई लोगों को माता रानी तो कान में बताने लगती हैं, कई लोगों को आंखों में दिखाई देने लगती हैं, कई लोगों के दिमाग में छपने लगती हैं। ठीक है, आप जो सोचेंगे उसके बारे में आपको जानकारी लगने लगती है। तो एक प्रकार का यह सर्वगुण संपन्न मंत्र है। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कि जैसे कई लोग हमारे साधक हैं, साधना कर रहे हैं देशी मंत्रों की, तो वो चाहे कि नवरात्रों में हमने बस जो संख्या हमको मिली है हम उतना जप कर लें, इतने में माता रानी साक्षात प्रकट हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। यदि आप किसी प्रकार की भावना रखकर किसी प्रकार का विशेष कार्य हेतु किसी मंत्र की जाप कर रहे हैं तो ऐसा जल्दी नहीं समझ में आता। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं। जैसे नवरात्र में आपने जाप कर लिया, ठीक है, जो नवरात्र में जाप करके आप पूर्ण हुए, आपको लगा कि हमने साधना कर ली है, इतने में तो इशारा भी नहीं मिलता। आप ये पहली शुरुआत है। यदि आप कई सालों से जाप कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत इशारे आपको समझ में आ सकते हैं। वो एक्सपीरियंस वाली बात है, रिसर्च का विषय है कि जब हम जाप करते हैं तो हमको क्या इशारे मिलते हैं, वो हमको खोजना पड़ता है। अलग से इशारा, अलग परिवर्तन, ऐसे कोई इशारे मिलते हैं। धीरे धीरे आप माता रानी के इशारे समझ जाते हैं और जब आप इशारा समझ जाते हैं तो आपको बस सोचते हुए पता चल जाता है कि कहीं कुछ आपको जानना होता है, माता रानी कोई ना कोई आपको इशारा ऐसा दे देती है तो आपको पता लग जाता है कि ये कार्य हमारा सफल होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो नवरात्रों के तंत्र साधक हैं उनसे निवेदन है कि यदि कोई इशारा आपको पहली बार में नहीं मिलता है तो धैर्य ना खोइएगा, आराम से करती रहिएगा। इसके बाद बहुत सारे समय आते हैं, चैत्र की नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, तो इस मंत्र का आपको लगातार पालन करते रहना। हाँ, शावर मंत्र आपका नित्य जाप नहीं करना है, नवरात्रों में जाप कर लीजिए उसका। दीपावली से लेके 11 सीधे 11 दिन मिलते हैं उस दिन, उस समय तो 11 दिन जाप कर लीजिए। इसके बाद ग्रहण काल में जाप कर लीजिए, चैत्र की नवरात्रों में जाप कर लीजिए। ऐसा आप 2, 4, 6 बार जब इस क्रिया को दोहराएंगे तो आपके मंत्र में अपने आप ही सिद्धि आ जाती है। कई लोगों का कहना है कि हमने 11,000 जप कर लिया था, कुछ हुआ ही नहीं। तो देखिए, पहली बार का जप जो होता है वो आपको मन की स्थिति को ठीक करने में ही उसकी ऊर्जा चली जाती है। जब नया साधक हो तो उसके मन, विचार, सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो ऐसे में पहली जो आपकी जप क्रिया होती है उसमें तो आपके मन को ही ठीक करने में उस मंत्र की ऊर्जा चली जाती है। इसके बाद जब दोबारा आप उसका प्रयोग करते हैं, या कई मंत्र ऐसे होते हैं जो दैविक मंत्र होते हैं, उनको आप अपने दैनिक जीवन में भी उतार सकते हैं। तो ऐसे मंत्र धीरे धीरे आपके शरीर में, आपकी क्रियाओं में सिद्धि देने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे माता काली के मंत्र की। तो माता काली का एक मंत्र है, ओम ह्रौम काली महाकाली किल किल फट स्वाहा। ओम ह्रौम काली महाकाली किल किल फट स्वाहा।
ओम ह्रौम काली महाकाली किल किल फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र की यदि आप माला जाप करते हैं नवरात्रों में, जरूरी नहीं है कि आप बैठकी से शुरू करें, आप दोज से शुरू कर सकते हैं, तीज से शुरू कर सकते हैं, चौथ से शुरू कर सकते हैं, अष्टमी से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने माला शुरू कर ली तो सोच लीजिएगा कि उसको आप कम से कम 41 दिन तक लगातार करते रहें। शुरुआत नवरात्रि से करिए और बाकी आप उसको चलने दीजिए। धीरे धीरे जब यह मंत्र आपका आ जपा हो जाएगा, अनलिमिटेड इसका जप हो जाएगा, माता रानी की कृपा अपने आप ही बरसने लगती है। आप किसी शत्रु को कहने की जरूरत नहीं कि माता रानी इस शत्रु का विनाश कर दीजिए। यदि वो वाकई दोषी है आपका, वो बिना आप बेकसूर हैं और जानबूझ के वो आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, माता रानी स्वयं ही अपना कार्य करने लगती हैं, अपने आप ही शत्रुओं का विनाश होने लगता है। आपको अपना मुंह और दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आप माता रानी के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, जो हैं आप ही हैं। माता रानी सब अपना कार्य करके और आपकी जीवन परिवर्तन ला देंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि 16 मिनट का वीडियो हो गया है तो देख लीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग बोर भी होने लगते हैं। हाँ, लेकिन यदि माता काली की आप साधना कर रहे हैं, हमारे देशी मंत्रों की भी किसी की साधना कर रहे हैं, माता रानी का कोई भी मंत्र हो, खप्पर का निर्माण जरूर करिएगा। माता रानी का जब भी हवन करें, होम लगा खप्पर में ही किया करिए, ठीक है। हाँ, देवी और अन्य देवी देवताओं के लिए आप वेदी का निर्माण कर सकते हैं। बाजार में आजकल बनी बनाई वेदियाँ आती हैं, उसको रखकर आप उसमें होम वगैरह प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी को जय श्री राम। ओम ह्रौम काली महाकाली किल किल फट स्वाहा। 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 जय माता काली की। ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। यदि आप कोई ऐसा मंत्र जाप कर रहे हैं जिसको आप गा के पढ़ सकते हैं, तो ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके मन में उसका तत्काल ही परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कोशिश किया करिए कि किसी मंत्र का आप मन ही मन उसको संगीतमय बनाकर जो भी आपको आता है उस हिसाब से उसका आप जाप करें, तो आपके मन में उसका बहुत जल्दी ही प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी ही उसका असर देखने को मिलेगा और उसके परिणाम भी बहुत जल्दी निकल के आएंगे। हाँ, अब ऐसा कोई जप है जो मानसिक जप है, आपको बोलना ही नहीं है, उसका सुर ही निकाला है, उसका भी आप सुर बना सकते हैं, ठीक है। आपके मन में ही सुर बन जाएगा, लेकिन मन में ही आप यदि उस मंत्र को गाकर पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको संख्या पूरी करनी है। जैसे कोई हमने बहुत सारे मंत्र बताए हैं कि उसकी 11 माला आपको करनी है, तो आप 11 माला के चक्कर में जल्दी जल्दी माला को चलाते हैं, कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ होती हैं और परिणाम अच्छे निकल के नहीं आते। और जल्दी में क्या है, सिर्फ आपको ये चिंता होती है कि माला हमारी इतने बजे तक खत्म हो जानी चाहिए, इतने बजे तक खत्म हो जाए, तो ये ना किया करिए। माला यदि एक कम रह जाए आपकी तो उससे टेंशन नहीं है, उस मंत्र का आपके दिमाग में प्रभाव पड़ना चाहिए, तो धीरे धीरे पढ़िए। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। क्योंकि सभी मंत्र जो होते हैं वो क्या है कि धीरे धीरे यदि आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग पे वो सारे असर डालते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान दिया करें। और जितना आप स्लो मंत्र को पढ़ेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, मंत्र जल्दबाजी में ना पढ़ा करिए, उतनी जल्दी ही असर करेंगे।
मंत्र यदि आप सही सुर से पढ़ते हैं, सही शब्दों में पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते, भले उसका 11 माला का विधान है, आप 2 ही माला मन से करते हैं एकदम मन से सही स्वर में, तो माता रानी की कहो ऐसी कृपा बरसे कि आपकी एक ही माला में जो आप कार्य सोच रहे हैं वह संपूर्ण हो जाए। क्योंकि मंत्र तंत्र जो होते हैं हमारे दिमाग से चलते हैं। यदि हमारा दिमाग एकाग्र है, जब हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, माता रानी का ध्यान हमारे दिमाग के अंदर है, तब तो मंत्र अच्छे कार्य कर जाते हैं। ठीक है, और आपका यदि ये ध्यान है कि हम मंत्र जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी टाइम हो रहा है, जल्दी पूरा हो जाए, तो समझ लीजिए मंत्र जरूर आप पूरा कर लेंगे, उसके परिणाम आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, ठीक है। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय, माता काली की। ओम त्रिंकालकाय नमः।